अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मेरी हालत तकरीबन 3-4 दिन हो चुके हैं। मेरी हालत ऐसी है, बस क्या पूछते हो। तो इंशाल्लाह अभी जाएंगे क्या, खुद बनाएंगे, दाढ़ी भी बनाएंगे, आज कलर भी लगाएंगे, क्योंकि बेगम साहबा की तबीयत ख़राब थी तो मुझे भी कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। तो ना ही दाढ़ी बनाना अच्छा लग रहा था, ना ही घर के कोई और काम अच्छे लग रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ना, बेगम साहबा की तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर है आपकी दुआओं के साथ। तो बेगम साहबा कर रही हैं घर के कामकाज। तो जैसे ही कामकाज से फ्री होती हैं तो इंशाल्लाह आपके साथ आप अपनी तबीयत के बारे में बताएंगी, और जो होगी रूटीन आज भी वो आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो के साथ साथ रहना है और उससे मुकम्मल वॉच करना है। प्यारे यार, ये देखें बेगम साहबा जो है ना, सुबह सुबह के टाइम बर्तन वगैरह धो रही हैं, तो ये देख सकते हैं। बताएं बेगम साहबा, तबीयत कैसी है? बस तबीयत ठीक है, लेकिन घर का काम तो करना है ना। मैं नहीं पूछ रहा, फीवर पूछ रहे हैं। फीवर नहीं, हाँ फीवर मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग ठीक क्या करिए? सही थी, पता है ना उनको तबीयत अब कैसी है। मैं आगे बर्तन धो लूँ ना, फिर बताती हूँ। ठीक। तो यार ये देखने आज जो मौसम है बिल्कुल क्लियर और प्यारी प्यारी अच्छी धूप निकली हुई है सामने। ये देख ले, कबूतर भी उड़ रहे हैं। तो सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन सुबह के 9:30 का टाइम है। ये देख लेंगे और सामने कबूतर नज़र आ रहे हैं, शायद या नहीं आ रहे। तो ये है बेगम साहबा आपके सामने, बर्तन भी धो रही हैं। तो ये बर्तन धो लें तो फिर बताती हैं अपनी तबीयत के बारे में। अच्छा ठीक है, धो लेंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। तो आज करते हैं वीडियो शुरू। तो प्यारे बहन भाइयों, सुबह सुबह का टाइम है और मेरी तरफ से तमाम मेरे प्यारे बहन भाइयों को मॉर्निंग हो गया, गुड मॉर्निंग हो गया। और काफी भाई कहते हैं मॉर्निंग बिस्मा बहन आप सिर्फ मॉर्निंग ही कहती हो, तो गुड मॉर्निंग हो गया। तो मैं हूँ बिस्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिस्मा लाइफ ऑफिशियल। तो व्यूअर, आज ना मेरी तबीयत पहले से कुछ बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं ठीक ही हूँ और कुछ बेहतर फील कर रही हूँ। तो भाई मैं यहाँ पे एक बात कहूंगी कि क्योंकि हमारे ना एक भाई ने कमेंट किया, ठीक है, मेरा भाई है, मैं उसकी इज्जत करती हूँ, पता नहीं कौन है मुझे ये नहीं पता, तो देखने वाला ही है, व्यूअर ही है। तो वो कह रहा था भाई नदीम के बारे में। तो भाई आप कह रहे थे नदीम भाई के बारे में, क्या हमारा इस्लाम इजाजत देता है गैर मर्द को घर में बोलाना? तो भाई क्या हमारा इस्लाम ये भी इजाजत देता है कि हम मतलब अपने भाई के साथ नहीं बैठ सकते? या हमारा इस्लाम ये इजाजत देता है कि हमारी लेडीज बाहर जाएं, बाजार घूमे फिरे, कुछ ले? क्या हमारा इस्लाम ये इजाजत देता है कि हमारे जो भी रिश्तेदार हमारे घर आए, हमारी क्या लेडीज को ये अलाउड है कि वो अपने रिश्तेदारों के सामने जा सकती है, बैठ सकती हैं? तो भाई ऐसे ही हम जब यूट्यूबर है, हमारी एक फील्ड ही ऐसी है। अगर हमारा मतलब नदीम भाई हमारा भाई है, ठीक है, वो अगर भाई की हैसियत से एक बहन की तबीयत पूछने आया, क्या उसने गलत कर दिया? मेरी यूट्यूब फैमिली जो भी हमारे बहन भाई हमें देखते हैं बहुत अच्छे हैं। हाँ, कई एक दो बंदे आ जाते हैं गलत कमेंट करने वाले थे, हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे आप लोगों ने कल देखा था, बाजी महविश आई थी मेरी तबीयत पूछने के लिए, तो उसका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि वो मेरे घर आई। उसकी खुद की भी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी वो मेरे पास आई, मेरी तबीयत का पूछा और मुझे लेडी डॉक्टर के पास ले गई और मेरा चेकअप वगैरह तमाम जो भी थे उसने करवाए, और जो भी पैसे लगे बाजी ने खुद लगाए मेरे ऊपर। तो बाजी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप मेरे साथ चली और मेरी तकलीफ में मेरा साथ दिया, क्योंकि सभी लोग कहते हैं कि आरजे सही नहीं है। तो भाई आरजे जिसके साथ जो आरजे के साथ गलत है तो आरजे उसके साथ गलत है, जो उसके साथ अच्छा है तो वो उसके साथ अच्छी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ बहुत अच्छी है, वो मेरी बहन है और सिस्टर है और मेरा बहुत ख्याल रखती है और मैं भी उसका ख्याल रखती हूँ। जितना मुझसे हो सकता है मैं भी उसके पास जाती हूँ उसको पूछने के लिए, उसके साथ फोन पे भी रब्ता होता है। तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई को तो समझ आ गई होगी जिसने कमेंट किया। भाई मैंने आपको जवाब दे दिया। तो आगे की रूटीन जो होगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि एक जगह पे बैठ के आप लोगों को बोर नहीं करते। तो आगे की जो भी रूटीन होगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और मेरे लिए ढेर ढेर दुआ कर देना कि आज मेरी तबीयत कुछ बेहतर है, अल्लाह पाक आगे करम करे।
तो फाइनली वीवर घर के काम वगैरह ख़त्म करके तो मैं अभी फ्रेश होके आ गई हूँ अपने रूम में। तो अभी मैंने तैयारी वगैरह की। तो अभी हम जा रहे हैं बाजार वाली साइड पे। तो वहाँ पे हमें ना अड्डे के ऊपर जाना है, लाड़ी अड्डे के ऊपर। तो वहाँ जाके एक छोटा सा काम है। तो हमारी सिस्टर के लिए रहीम यार खां जहाँ हम गए थे तो वहाँ वाली साइड पे ना कुछ सामान भिजवाना है। तो सिस्टर ने कहा मुझे ना वहाँ पे नहीं मिल रहा, तो हमें ना जाना है, बस का पता करना है कि कितने बजे जाती है। और वहाँ पे डायरेक्ट कानपुर वाली साइड पे बस जाती है, तो कोई चीज़ तो जाती होगी। तो सिस्टर का कुछ सामान लेकर ना भिजवाना है वहीं पे। तो चलते हैं बाजार, वहाँ देखते हैं कि हमें कोई बस मिल जाए, अल्लाह करे तो बाजी का सामान जो है वो खरीद से हम पुछवा दें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो चीज़ जो हमें भेजनी है यहाँ से उधर नहीं मिल रही। तो सिस्टर ने रात कॉल की थी कि बिस्मा आप ना प्लीज़ वहाँ से पता करके भिजवा दे। मैंने कहा इंशाल्लाह सिस्टर मैं कल जाऊँगी, ज़रूर पता करूँगी। अगर यहाँ से बस डायरेक्टली आती है वहाँ तो मैं आपको भिजवा दूँगी। तो प्यारे बहन भाइयों, जैसे मैंने आपको बताया था हम लोग जा रहे थे बाजार की। जैसे भी हमने तैयारी की तो ऊपर से हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं, हमारे व्यूवर हैं, यहाँ डीजी खाम में रहते हैं, फैमिली उनकी आ गई। क्योंकि उनका चैनल नहीं है, हम उसको वीडियो में नहीं ला सकते। क्योंकि जैसे ही हमने सोचा कि हम जाते हैं बाजार तो आगे से मेहमान आ गए। तो अच्छी बात नहीं है मेहमानों को छोड़कर हम बाजार चले जाते, क्योंकि वो मेरी तबीयत पूछने के लिए आए थे। मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। जो कमेंट काफ़ी सारे आए हुए थे तो उनका भी मैंने आप लोगों को बता दिया, वो भी बात आप लोगों के साथ शेयर की है मैंने। तो इंशाल्लाह कल वाली कोई अच्छी सी वीडियो में मिलेंगे। आगे की जो आज वाली वीडियो हम मेहमान चले जाएंगे, बाजार जाएंगे, तो वो वीडियो बनाएंगे। कोशिश करेंगे कि शाम को अपलोड करें। अगर शाम को नहीं कर सके तो आज की वीडियो इतनी थी। कल अच्छी सी वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।